जो बात कभी समाजवादी लोग कहते थे कि जाति जनगणना हो, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को सम्मान मिले, आज देखिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच होगी। नीतीश कुमार के पीछे मीडिया पड़ गई है। सोचिए, एक दौर था जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मीडिया सड़कों पर थी। अब कम से कम शर्म आ रही है तो नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन पूरे देश का SC ST OBC जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है नीतीश कुमार और 65% बहुजनों का रिजर्वेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 ही नहीं, 2023 के जो 5 राज्यों के चुनाव है उस पर भी सीधा असर पड़ रहा है। और वहीं 2024 के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींच दी है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को, जिनके घर में कोई नौकरी या व्यापार नहीं है, नीतीश सरकार जो है, तेजस्वी यादव और नीतीश की सरकार जो है वो सबको मदद करेगी 2 लाख रुपए का, और वो पैसा रिटर्न भी नहीं करना है, वो बिजनेस के लिए उनकी मदद होगी। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और आपके बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच होगी। सोचिए, बीजेपी तो जांच करवा रही है, कम से कम कांग्रेस ने तो सीधे सीधे बर्खास्त कर देती थी। किस तरह से, सोचिए, शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, जब कांग्रेस थी तो SC ST OBC नेताओं को बदनाम किया जाता था, जेल में डाला जाता था, फंसाया जाता था। जब से बीजेपी आई है वो उस पार्टी को फंसाती है जिससे उसका नुकसान हो। बीजेपी को SC ST OBC नेताओं से, उसकी राजनीतिक दलों से नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उनको वोट करते ही नहीं। उनका वोट जितना कटेगा बीजेपी को फायदा है। बीजेपी को नुकसान है सवर्ण दलों से, आम आदमी पार्टी से, ममता बनर्जी से, या जो उसके साथ नहीं है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सवर्णों का वोट खाती है, इसलिए सवर्ण उस पर कार्रवाई होती है। तो कांग्रेस बहुजनों से डरती है, बीजेपी सवर्ण दूसरी पार्टियों से डरती है। तो सोचिएगा जरूर। खैर, आगे बढ़ते हैं कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको इजराइल की भी खबर बताऊंगा, वहाँ किस तरह से इजराइल भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सोचिए, ऐतिहासिक निर्णय। बिहार के जिन 94 लाख परिवारों के पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं है, उन्हें 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। ये राशि सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएगी। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल है। ये ऐतिहासिक फैसला है नीतीश कुमार सरकार का, तेजस्वी यादव सरकार का। 4 लाख नौकरियां पहले ही दे चुके हैं। और सोचिए, बिहार के सर्वे को लेकर जागरण की अपनी प्राथमिकता, एक्सप्रेस की अपनी, जागरण ने सुर्खी के लिए यही क्यों चुना, भी गरीब का मतलब क्या है, क्यों जोड़ दिया। सोचिए, मनुवादी अखबार कह रहा है कि सामान्य वर्ग के 25% परिवार भी गरीब है। सवाल है कि 75% बहुजन गरीब, इसको क्यों नहीं दिखता है। ये सवाल रवीश कुमार ने उठाया है। तो सोचिए, अब इन लोगों को भी उठाना पड़ा। और फिलिस्तीनियों की जगह 1 लाख भारतीयों को मजदूरी पर रखना चाहता है इजराइल। जब डर लगने लगा है तो रेवड़ी बटने लगा है। अब इजराइल जो है भारत की मदद चाह रहा है। और ये देखिए अखिलेश यादव का, जो बात कभी समाजवादी लोग कहते थे कि जाति जनगणना हो, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को सम्मान मिले, आज देखिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जो बात कभी समाजवादी लोग कहते थे कि जातिगत जनगणना हो, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को सम्मान मिले, आज देखिए चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, जाति जनगणना की बात कर रही है। अखिलेश यादव का ये मध्य प्रदेश में राजनीतिक दौरा है, जहां उनकी तूती बोल रही है। और उस बार मध्य प्रदेश में सपा बसपा के हाथ में चाबी होगा सामाजिक न्याय। राजस्थान में 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। मैंने घोषणा पत्र समिति को आरक्षण के 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा है। कि आप सहमत हैं इस प्रस्ताव से? अपने विचार जरूर दें। तो पूरे देश में जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। भले टीवी अखबार नेताओं को बदनाम करे, अब कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जिस देश में अमूमन हर बलात्कारी का केस उसका परिवार लड़ता है, उनकी भावनाएं नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन और महिला सशक्तिकरण के भाषण से आहत हो गई है। इनकी समस्या यह है कि ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, महिलाएं भी बिस्तर पर कंट्रोल कर रही हैं, जबकि अब ये बहुत नॉर्मल बात है। इससे परिवार नियोजन हो रहा है। बंद करो ये अश्लील का फर्जी नाटक, वरना मैं बताऊंगा कि धर्म ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है और मंदिरों में कैसी मूर्तियां हैं। सिर्फ गीता प्रेस के पेज और फोटो दिखा दूंगा तो कान फट जाएगा। कान लिखा है, कान ही पढ़े। तो किस तरह से दिलीप मंडल ने नीतीश कुमार को डिफेंड किया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और किस तरह से अवैध राजनीतिक और प्रशासनिक कृत अदालत की भाषा। सोचिए,
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर नहीं बुलडोजर बन जाऊंगा। वहीं बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं, घर की एक ईंट रखने में बरसों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में कुछ पल। हाई कोर्ट, तो ये हाई कोर्ट है। रवीश जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मैंने कल ही बताया था किस तरह से आरएसएस, कल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में ऐतिहासिक रिजर्वेशन पास हुआ है और 65% ओबीसी को, एससी एसटी को मिलेगा। और आरएसएस के इस प्लान के आगे धराशायी हो जाएगी विपक्ष की जाति जनगणना की मांग। तो सोचिए, जाति जनगणना के खिलाफ मंदिर चलो आंदोलन चलाएगी आरएसएस। बहुजनों को सोचना है, एससी एसटी ओबीसी को, कि मंदिर जाना है या नौकरी लेना है। जो सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मोदी को गाली देते देते ये पूरे ओबीसी समाज को गाली देने लगे। सोचिए, ओबीसी का डर कैसे सता रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी ओबीसी, कांग्रेस पर आरोप लगा रही ओबीसी विरोधी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है ओबीसी विरोधी। सच्चाई है कि ये दोनों जो हैं वो ओबीसी विरोधी हैं। और सोचिए, ये ग्राफिक्स देखिए किस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना 15% और आर्थिक आधार पर ईबीएस को 10% दिया गया। सोचिए, गरीब जो हैं 25% है लोग, सवर्णों की संख्या ही 10% है, उसमें 25% ही गरीबी है और सारे अधिकार उन्हीं को दिया जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, ये तमाम खबरें हैं। और बिहार में 75% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास, 9 नवंबर को बिल लाएगी नीतीश सरकार। तो 75 में 10% सवर्णों का ईबीएस है, गरीबी रेखा के नीचे, और 65% एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है, जिसमें शेड्यूल कास्ट का भी बढ़ गया। और जानकारी आ रही है कि राज्यों के चुनाव में एंट्री इनकम्बेंसी भयंकर है। गोदी मीडिया को भी अपने सर्वे में डरते डरते बीजेपी पार्टी को हार दिखानी पड़ी, चाहे छोटे मार्जिन से ही सही। एमएलए चुनाव में उतरे बीजेपी पार्टी दिग्गज सांसद पदाधिकारी हवा में उड़ जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींच दी। और सोचिए, अलीगढ़ की ये तस्वीर वायरल है जहाँ एक मास्टर साहब जो हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र शर्मा, वो बंदूक लेकर जाते हैं। तो सोचिए, ये सब हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमला हुआ है, वो बाल बाल बच गए हैं। हमास का प्रमुख भी बाल बाल बचा हुआ है। और वहीं इजराइल अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि हम भारतीयों को नौकरी देंगे। वहीं एशिया के सारे देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।